नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर जिले में अब कोई भी स्कूल संचालक अब एक ही दुकान से कॉपी किताब खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे बात। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेश कलेक्टर को मिली थी कुछ स्कूल के खिलाफ सिलेबस के लिए दबाव बनाने की शिकायत। दरअसल इंदौर में स्कूल ड्रेस और कॉपी किताबों के संबंध में स्कूल की मोनोपोली समाप्त करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश अनुसार स्कूल के संचालक व प्रिंसिपल स्कूल में जरूरी किताब की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व अपने स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। साथ ही अपने स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करेंगे। साथ ही आदेश में कहा गया है कि कोई भी विद्यालय 2 से अधिक यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। साथ ही कम से कम 3 सत्र तक इन यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ये आई थिंक 3-4 दिन पहले एक शिकायत आई थी, उसमें एक अभिभावक द्वारा ही शिकायत की गई थी कि एक उनको दुकान से एक पर्टिकुलर किताब ना मिलते हुए पूरी किताबें उनको बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो फिर हमने तत्काल उसको चेक किया, इमीडिएटली एडीएम को बोला, मतलब उसको चेक किया, उनके जांच भी किया इसमें। तो फिर हमें लगा कि इस प्रकार का ऑर्डर हमने महसूस किया, फिर प्रीवियसली भी देखा। सो आई थिंक काफ़ी सारा टाइम पे लोग मतलब मौके का फ़ायदा भी उठाता है, गलत तरीके से काम भी करते हैं। सो बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं है। कोई भी स्कूल पर्टिकुलर शॉप में ही मतलब बुक्स खरीदना है, नोटबुक्स खरीदना, इस प्रकार के बाध्यता नहीं कर सकता है और उसके साथ कमर्शियलाइज नहीं हो सकती है। इवन स्कूल कैंपस में भी आके बुक्स, नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूशन और सेल बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ वो एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड आपका करिकुलम है। समटाइम्स एक्स्ट्रा बुक्स मतलब लेने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके लेकर हम लोग ने ऑर्डर जारी किए हैं। सो लगातार हम लोग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको प्रॉपर्ली समझाई देंगे, उनके साथ टच भी रखेंगे। एंड ऐसे कोई भी शिकायत हो, कोई भी इसमें अफेक्टेड हो रहा हो, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के समक्ष में आप शिकायत कर सकते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन गंभीरता से लेके कार्रवाई करेगी। भाई के माहौल में हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। आए दिन यहाँ नशाखोरी होती है, अब तो हद हो गई। चाकूबाजी में एक युवक की जान चली गई है। यह बात ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने पुलिस की सुरक्षा के लिए दिए गए ज्ञापन में कही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट व्यापारी सचिन शर्मा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले में पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। वहीं क्षेत्र में हुई हत्या को लेकर अब ट्रांसपोर्ट व्यापारी भी भय के माहौल में हैं, जिसे लेकर आज बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट व्यापारी आज पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे और अपनी मांगे रखी। व्यापारियों में यह रोष था कि यदि इस तरह से आदतन अपराधी मामूली बात पर चाकूबाजी की घटना के बाद किसी भी व्यापारी को मार सकते हैं, तो अन्य व्यापारियों में यह खौफ है और इस ग्रुप के माहौल में व्यापार करना मुश्किल है। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश शिंगड़कर का कहना है कि व्यापारी बेखौफ होकर व्यापार कर सकते हैं और किसी भी तरह से अपराधियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें लोहा मंडी एसोसिएशन और वहाँ के सियागंज के और रावजी बाजार जूनी इंदौर सेंट्रल क्षेत्र में जो अनाज मंडियाँ हैं उसके व्यापारी लोग आए थे, ट्रांसपोर्टर थे। इनका कहना था कि जो घटना हुई है उसमें कई पॉइंट हैं उनके, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसमें हम लोग जो हैं वो गुंडों के तो मकान, अवैध मकान भी तोड़े जा चुके हैं। एक अपराधी उसमें पकड़ा गया है, बाकी अपराधी के लिए खोजबीन चल रही है और उनको हमने आश्वस्त किया है कि पुलिस गुंडा नहीं रहेगा और सख्त से सख्त। वो उनका एक कहना था कि वो उनको भय है, तो हमने कहा बिल्कुल भय मुक्त होकर अपना आप व्यापार करिए और अपना जो है वो भय मुक्त रहिए। उनको हमने आश्वस्त किया है। हमने तो 2 या 2 से अधिक के अपराधियों की गुंडा लिस्ट भी हमारी बन गई है। उन पर हम अपने मजिस्ट्रेट पावर्स के हिसाब से जो कार्रवाई करना हम कर रहे हैं, तो गुंडे तो जड़ से ख़त्म होंगे। जिले में जारी कुएं और बावड़ी के सर्वे को लेकर अपर कलेक्टर ने दी जानकारी। जिले कुएं बावड़ी को बंद करने की बातों को बताया अफवाह। 1000 से ज्यादा स्थानों पर की जा रही है सर्वे की कार्रवाई। एडीएम ने बताया कि इंदौर शहर में मौजूद 550 कुएं बावड़ी और बोरवेल, इसी प्रकार संपूर्ण जिले में तकरीबन 1000 से अधिक कुएं बावड़ी और बोरवेल चिन्हित किए गए हैं, जिसकी जांच नगर निगम और प्रशासन के द्वारा की गई है। वहीं अब तक 8 से 10 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने शहर में कुएं बावड़ी को बंद करने की बातों को अफवाह बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन का इरादा कुआं बावड़ी सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का है, उन्हें बंद करके नष्ट करने का नहीं। उसे व्यवस्थित करके ऊपर से मुडेर लगाकर तार की जालियों से पैक कर आम लोग उसमें गिर नहीं, इस प्रकार का कोई हादसा न हो। हादसा से बचने के लिए उसे सुरक्षित करना बहुत जरूरी है।
देखिए, शहर में जो सर्वे हो रहा है वो नगर निगम करा रहा है। मेरे को जो जानकारी है वो ऐसा है कि कुछ 550 के करीब कुएँ बावड़ियाँ हैं, जिसमें से कुछ 47 या 49 जो हैं वो ख़तरनाक स्थिति में हैं। उन पे नगर निगम कार्रवाई करेगा, ऐसा मेरे पास जो जानकारी है। लेकिन वहाँ की सर्वे हमने नहीं कराया है। जो शहर छोड़ के जो बाकी इंदौर का क्षेत्र है, हमारे जो 10 सब डिवीज़न है, उसमें सर्वे हम लोग ने कराया है और उसमें लगभग 600 के करीब कुएँ बावड़ियाँ निकले हैं। वहाँ पर ख़राब या रिस्की टाइप की कंडीशन नहीं है, परंतु स्थिति ये है कि बावड़ियाँ खुली हुई हैं, उनकी मुंडेरें नहीं बनी हुई, कुएँ की मुंडेर नहीं बनी है, कभी कोई चलते चलते गिर सकता है, कभी कोई जानवर गिर सकता है। इसलिए कलेक्टर महोदय ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि बावड़ियों को सुरक्षित किया जाए, उनको उनके किनारे मुंडेर बनाई जाए और अगर आवश्यकता लगे तो उनको सरियों से ढका भी जाए, जाली बनाकर। एक जो खबर हर जगह चलती है, सुना रहा हूँ मैं, कि कुएँ बावड़ियों को बंद करने के निर्देश दिए गए, ये एकदम भ्रामक खबर है। कोई कुएँ बावड़ियों को बंद करने के ना तो निर्देश दिए गए, ना कोई बंद कर सकता है। हमारे जल स्रोतों को हम क्यों बंद करेंगे? उनको सुरक्षित करना जरूरी है, जिससे कि उसमें कोई जानमाल की हानि ना हो। तो वही निर्देश दिए गए, उनका पालन कराया जा रहा है। रामनवमी के दिन बालेश्वर महादेव मंदिर पर हुए हादसे में 36 लोगों की जान जाने के बाद जिला प्रशासन, नगर एवं निगम के द्वारा मंदिर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के साथ ही साथ मंदिर को भी तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसका विरोध करते हुए भारी तादाद में हिंदू संगठन के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पर आकर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। रहवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा 150 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया, जिसका हम विरोध करते हैं और मंदिर पुनर्निर्माण का आग्रह भी करते हैं। यदि प्रशासन मंदिर नहीं बनाकर देगा तो समाज स्वयं अपने पैसों से मंदिर का निर्माण करेगा। इस प्रदर्शन के संबंध में कलेक्टर इलैया राजा टी का कहना था कि उस दिन अतिक्रमण की कार्रवाई के समय जो मंदिर का नुकसान हुआ है, हम उस नुकसान को भी लेकर समाज के लोगों से चर्चा करके आगे भी जो कुछ संभव होगा उस पर विचार करेंगे। लगातार 80 वर्षों से मंदिर में पूजा होती है और ये मंदिर को जो तोड़ा गया है बहुत गलत तोड़ा गया है। बहुत ही गलत तरीके से मंदिर को तोड़ा गया और बहुत ही आधी रात को डिसीजन लिया गया और सुबह 4 बजे मंदिर तोड़ भी दिया गया। इतनी जल्दी प्रशासन ने इतनी जल्दी क्यों करा? हमसे हमारी भावनाओं को बहुत आहत हुए हैं। हमने परिजनों को भी खोया है, हमने मंदिर को भी खोया है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मंदिर के लिए आगे वो प्रयास करेंगे और जो दोषी अधिकारी उन पर भी कार्रवाई करने का प्रयास। मंदिर वापस बनना चाहिए, ऐसा कलेक्टर साहब का भी मानना है कि मंदिर के लिए वो प्रयास करेंगे। मेरी भी इसमें भी मेरी गुड़िया की डेथ हुई है। इसमें जो सुबह 11:30 बजे हादसा हुआ, 7:30 बजे तक वो उसको निकाला गया और उसमें प्रशासन की भी लापरवाही काफ़ी रही है। कॉलोनी का लोग आके ना कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए। हम लोग है ना मतलब विधिवत है ना प्रॉपरली ना हम लोग ने ज्ञापन लिए गए। प्रशासन है ना मतलब है ना सभी का इमोशन, सभी का आस्था, सारे चीज़ों को सम्मान रखता है और है ना प्रशासन हमेशा ना विधिवत है ना काम करने में, कार्रवाई करने में ही है ना मतलब भरोसा रखता है। बट लोगों की है ना इमोशन है, लोगों की आस्था है, उसको भी हम लोग है ना डेफिनेटली सम्मान करते हैं एंड इसको है ना कोई भी है ना विधिवत कार्रवाई है ना किया जाना चाहिए, वो डेफिनेटली हम लोग है ना करेंगे। वही बोल रहे हैं मतलब है ना हम लोगों की इमोशंस और आस्था का है ना डेफिनेटली सम्मान करते हैं और उसको ऑफकोर्स है ना लोकतंत्र है, मतलब है ना अपना भावनाएं है लोग है ना व्यक्त करते हैं और प्रशासन है ना मतलब उनके साथ भी है, मतलब किनके है ना मतलब है ना जान भी गई है एंड उन सभी लोगों के साथ है ना मतलब हम लोग भी है, शासन प्रशासन है, तो मैं इनकी भावनाओं को भी है ना सम्मान रखते हुए विधि पूर्व है ना मतलब है ना कोई कार्रवाई है ना किया जा सकता है, वो डेफिनेटली करेंगे। शहर में बढ़ रहे मोबाइल लूट के मामले में विजयनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरी गैंग के 7 मोबाइल दुकान संचालक को पकड़ा है और इनसे 17 मोबाइल जब्त किए। लुटेरी गैंग EMI नंबर परिवर्तन कर मोबाइल बेच देती थी। दरअसल इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली एक फरियादी युवती द्वारा पुलिस को आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वह अपने हॉस्टल से निजी काम के लिए निकली थी। तभी एक एक्टिवा पर 3 बदमाशों द्वारा उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले और 3 दिनों में पूरी लूट का खुलासा किया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पकड़ाए 3 बदमाशों के पास से 17 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपियों में मोबाइल दुकान संचालन करने वाला दुकानदार भी है, जो इन मोबाइल के EMI नंबर चेंज करता था। विजयनगर थाना क्षेत्र में ही स्कीम 54 में 4 दिन पहले एक लूट हुई थी। एक फरियादिया थी अनुप्रिया जैन, वो जो हॉस्टल में रहती थी, बाहर निकली वैसे ही एक्टिवा से 3 लड़के उनका मोबाइल झपट के ले गए थे। उस पर से हमारे द्वारा लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उस घटना के बाद हमारे द्वारा CCTV फुटेज खंगाले गए। उसमें एक एक्टिवा जो सस्पेक्ट थी MP09 इसके कुछ नंबर आए थे उस वक्त, उसके आधार पे हमारे द्वारा जो एक्टिवा चिन्हित की गई थी उसमें से 3 आरोपी हमारे द्वारा पकड़े गए थे, रूपेश, अमन और सोहेल।
इन आरोपियों से जब हमने पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया कि हमारे द्वारा स्कीम 54 से ऐसा मोबाइल छीना गया था। उनसे वो मोबाइल रिकवर किया और इसके अलावा भी हमने अन्य घटनाओं के संबंध में जब उनसे पूछताछ करी तो टोटल 15 मोबाइल हमें ऐसी घटनाओं के बरामद हुए हैं। और जहाँ ये दुकान वाले को मोबाइल देके उसकी IMI को बदलवा देते थे या उस मोबाइल को बिक्री करने के लिए देते थे, उस दुकानदार को भी हमारे द्वारा, ये आरोपी कपिल है सन ऑफ महेंद्र सिंह, इसको भी हमारे द्वारा पकड़ा गया है। एक्टिवा जो सस्पेक्ट थी MP09 ZF 8415 उसको भी हमारे द्वारा जब्त कर लिया गया है। कुल 15 मोबाइल बरामद हुए हैं। घटना में लूटा हुआ मोबाइल भी है उसमें और इसके अलावा 14 मोबाइल और हैं। कई अन्य घटनाओं का भी इसमें खुलासा हो सकता है। हमारे द्वारा आरोपियों का PR लिया गया है और ये मोबाइल लूट की गैंग जो विजयनगर में सक्रिय थी उसको हमारे द्वारा पकड़ा गया है। IMI तोड़ने वाले दुकानदार के ऊपर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। ये बैकग्राउंड ये लोग स्टूडेंट हैं और नशे के भी आदी हैं और इनमें से इसी के एक दोस्त की एक्टिवा है और ये लोग अक्सर इस टाइप से निकल जाते थे और कई वारदातें इनके द्वारा की गई हैं। हमने इनको गैंग को पकड़ा है और अन्य घटनाओं का भी इसमें खुलासा हो सकता है। तो ये सभी लोग इंदौर के लोकल रहने वाले हैं। एक स्कीम 78 का, एक सिंगापुर टाउनशिप का, एक राज चौकीज का और एक शिव मनी बाग का। इस प्रकार से है कि लोकल तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षशिद न्यूज़ के